नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज और आज हम ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। नैनी थाने में अधिवक्ता पर प्राणघातक हमला, हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। प्रयागराज नैनी थाना क्षेत्र में बीते दिन एक गंभीर घटना सामने आई, जब अधिवक्ता आकाश मिश्रा पर थाने के कुछ पुलिसकर्मियों, दरोगा और सिपाहियों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिवक्ता को सर पर गंभीर चोटें आईं, जिसके चलते उन्हें 4 टांके लगाने पड़े। इसके अलावा लाठियों से हमला कर शरीर पर भी कई जगह गंभीर चोटें पहुंचाई गईं। इस घटना के विरोध में आज बड़ी संख्या में अधिवक्ता साथियों ने हाईकोर्ट परिसर स्थित फोटो एफिडेविट चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें थी: दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, भविष्य में अधिवक्ताओं के सम्मान की रक्षा सुनिश्चित की जाए और इस प्रकार के हमलों की पुनरावृत्ति न हो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जिला संवाददाता कुलदीप सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 18 न्यूज। इस समय हम हैं हाई कोर्ट पे, जो अभी धरना दिया जा रहा था उसी मामले पर। यहाँ पर देख सकते हैं सभी अधिवक्ता लोग उपस्थित हैं। एक बार कैमरामैन से कहेंगे सबको दिखाएं जितने अधिवक्ता लोग हैं, जानेंगे जो यहाँ के अधिवक्ता समूह के लोग हैं कि क्या ऐसी बात हो गई जिसमें यहाँ तक मामला तूल पहुँच गया कि धरना देना पड़ गया, और वास्तविकता में मामला क्या है बताएं। आज हम लोग, मैं देवधर तिवारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय, आज हम लोग आकाश मिश्रा अधिवक्ता साथी था। कल नैनी थाना क्षेत्र में उसके ऊपर दरोगा द्वारा, पुलिस द्वारा हमला कर दिया गया। उसको 5 टाके लगे हुए थे। कल जब हम लोग वहां गए तो मना कर दिया गया, मुकदमा नहीं किया जाएगा। आज हम लोगों ने हाईकोर्ट परिसर के आसपास चक्का जाम किया और मांग की कि तत्काल एफआईआर किया जाए। हमारी कुछ मांगे थी, 5 मांगे थी, जिसे प्रशासन ने मान लिया है। उसके बाद हम लोगों ने चक्का जाम खोल दिया है, परंतु भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए हम लोग उच्च अधिकारी से बातचीत किए। 6 घंटे लगातार चक्का जाम रहा, शहर पूरा जाम रहा। हम लोग जब मांग मान ली गई, हम लोगों ने चक्का जाम खोल दिया। मुख्य मांग थी तत्काल निलंबित किया जाए दरोगा को, सिपाही को, एफआईआर दर्ज की जाए। तीसरी मांग थी कि भविष्य में ऐसा किसी अधिवक्ता में न हो, इसलिए कल प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी कि कोई भी अधिवक्ता साथी थाने जाता है तो उसका जो भी मामला होगा उच्च अधिकारी संज्ञान तत्काल लें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना न हो। मैं देवधर तिवारी अधिवक्ता उच्च न्यायालय। आप बताएं क्या मामला रहा है और क्या क्या कार्रवाई? कल हमारे एक मित्र भाई अधिवक्ता साथी के साथ नैनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उसके ऊपर हमला हुआ है। कुछ दरोगा और सिपाही ने उसको मार दिया, जिससे उसका सर फट गया था। 4-5 टाके लगे हुए थे। कल वो रात में 2-3 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कल आज सुबह भी थाने पे गया तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उसको वहाँ से ये हुआ कि आपकी नहीं दर्ज करेंगे, आपको भी हम किसी मुकदमे में एफआईआर दर्ज करके आपको भी लपेट देंगे। तो हम लोगों ने एकलव्य चौराहे के पास एफिडेविट सेंटर, अपने हाईकोर्ट फ्लाईओवर के पास, वहीं धरना देके अपनी पूरी मांगे मंगवाई कि तत्काल सिपाही और जो दरोगा थे मारपीट में उनके साथ, वकील साहब के साथ, हमारे अधिवक्ता भाई के साथ, उनको तत्काल निलंबित किया जाए और हमारी एप्लीकेशन तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए। और भविष्य में ऐसी कोई घटना, अगर वकील हमारा कहीं थाने पे जाता है हाँ, तो उसके साथ कोई भी ऐसी घटना बदसलूकी ना हो, उसको एक उच्च अधिकारी के संज्ञान। जो कार्रवाई हुई है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? देखिए, कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं हुई है। 6 घंटे का इस 50 डिग्री सेल्सियस में जमीन पर अधिवक्ताओं ने संघर्ष किया, उसके बाद यह कार्रवाई हुई है। कार्रवाई बहुत आसान कार्रवाई नहीं थी। कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हम सरकार को और इस पुलिस प्रशासन को आगाह भी कर देना चाहते हैं कि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है, अधिवक्ता समाज के साथ अभी तक जो होता रहा, लेकिन अब अधिवक्ताओं ने, युवा अधिवक्ताओं ने बीड़ा उठा लिया है। अगर किसी भी अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, किसी भी अधिवक्ताओं के साथ किसी भी तरह की बदतमीजी थाने में की गई किसी सिपाही के द्वारा, तो अधिवक्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और इससे बड़ा आंदोलन, ये तो केवल एक लड़ाई थी, इससे बड़ा आंदोलन शहर और प्रशासन झेलने के लिए तैयार रहेगा। इसमें एक आपके वरिष्ठ अधिवक्ता जो शायद उच्च न्यायालय के अध्यक्ष भी रह चुके, उनकी शायद तबीयत भी बिगड़ गई। जी कल का वाकया ये है, कल तमाम अधिवक्ता साथी आकाश मिश्रा जो हमारे साथी उसकी तरफ से वहाँ गए हुए थे। जाने के बाद
उसी तरह आश्वासन दिया गया जैसे हमको आज सुबह 6 घंटे से आश्वासन दिया जा रहा था। लेकिन वो सीनियर अधिवक्ता थे, वो आश्वासन लेके चले आए, लेकिन हम लोगों ने आज सुबह ही ये प्रण कर लिया था, जब तक हमारे युवा अधिवक्ता साथी को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं। वहीं दरी बिछेगी, वहीं खाना खाएंगे और इस आंदोलन को किसान आंदोलन के बराबर बड़ा आंदोलन बनाएंगे। FIR कॉपी आप लोगों को मिल गई है? हाँ, FIR कॉपी भी मिल गई है और निलंबन का आदेश भी आ गया है, वो दोनों कॉपी अपने पास आ गई है। किन किन धाराओं में FIR हुई है? 325। हाँ, और जांच के बाद बढ़ाने का भी आश्वासन दिया गया है, क्योंकि चोट लगी है, चोट सर पे है, तो वो मेडिकल के आधार पे धाराएं बढ़ा दी जाएंगी। किन किन दरोगाओं को सस्पेंड किया गया है? सुरेश कुमार एक है, उनको सस्पेंड किया गया है, और मनीष कश्यप एक मनीष कश्यप मतलब जो अभियुक्त को के नाम ज़्यादा प्रताड़ित किए थे उनको चिन्हित करके उन्हीं को सस्पेंड किया गया है, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई की गई है। ठीक, तो आप देख सकते थे ये जो है युवा अधिवक्ता है, इनका कहना ये है कि इनके वरिष्ठ अधिवक्ता पहले गए हुए थे, उनको प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन जब कोई कार्यवाही प्रशासन ने नहीं किया तो ये सब युवा अधिवक्ता आके आंदोलन किए और आंदोलन करने के बाद इन्होंने FIR भी कराया, साथ में एक दरोगा को और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कराया और आगे से ये आश्वासन दिया गया है कि इस तरह की हरकतें कभी भी आगे वकीलों के साथ नहीं किया जाएगा, अधिवक्ताओं के साथ नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता अगर किसी भी थाने पे जाता है और अपनी शिकायत को लेके जाता है तो उसको ये लोग गंभीरता से लेंगे, इनके उच्च अधिकारी जो है गंभीरता से लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये देश के जो 4 स्तंभ है, अगर इनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी तो आम जनमानस की बात कैसे सुनी जाएगी, ये इस पे सबसे बड़ा प्रश्न है। तो हमारे साथ देख सकते थे ये सारे युवा अधिवक्ता हैं और ये लोगों ने पीड़ा उठा लिखा है कि अगर कोई भी गलत काम होता है तो उसके खिलाफ ये प्रयागराज में हमेशा खड़े रहेंगे और अपनी बातों को प्रशासन के पास पहुंचाएंगे और अधिकारी उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ संवाददाता कुलदीप सिंह, समाचार 18 न्यूज, प्रयागराज।